नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। व्यापार समझौते पर भारत और अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी किया है। भारत अमेरिका ने अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, जिसमें व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ताओं के प्रति देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। दोनों देशों ने कहा है कि अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका और भारत को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि वे आपसी और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार के संबंध में एक फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। राजस्थान में घर बैठे आसान कमाई का सपना देखने वालों के लिए खतरनाक जाल बिछाया जा रहा है। साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने एक ऐसे ट्रेंड का खुलासा किया है जो कैप्चा सॉल्विंग के नाम पर मासूम लोगों की मेहनत की कमाई डकार रहा है। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि ठगों की कार्यप्रणाली बेहद शातिर है। ये जालसाज फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लुभावने विज्ञापन चलाते हैं। विज्ञापन में दावा किया जाता है कि आपको केवल स्क्रीन पर दिखाने वाले कैप्चा कोड टाइप करने हैं और बदले में आप हर महीने हजारों रुपए कमा सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दशकों पुराने नियम को बदलते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को अपने साथ आईफोन और अन्य आधुनिक स्मार्टफोन ले जाने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। नासा का मानना है कि स्मार्टफोन के जरिए एस्ट्रोनॉट अपने अनुभवों को अधिक पर्सनल टच के साथ रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके जरिए वे अंतरिक्ष से ही अपने परिवार के साथ जुड़े रह सकेंगे और दुनिया के साथ स्पेस की हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो साझा कर पाएंगे। जयपुर के आबादी इलाके में एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है। अब की बार लेपर्ड आगरा रोड से सूर्य सिटी कॉलोनी में नजर आया। वह 1 घंटे से ज्यादा समय तक कॉलोनी में रहा। शनिवार तड़के करीब 3 बजे लेपर्ड सीसीटीवी में कैद हुआ है। उधर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन लेपर्ड नहीं मिला। रात में पिंजरा लगाया जाएगा ताकि फिर से लेपर्ड आए तो उसे पकड़ा जा सके। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभावना है कि लेपर्ड जंगल की ओर लौट गया हो। बावजूद इसके एहतियातन क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से रात के समय सतर्क रहने की अपील की गई है। केदारनाथ धाम की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए पुराने पैदल मार्ग का पुनर्निर्माण तो पूरा हो चुका है, लेकिन जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण प्रशासन ने इस साल इसे यात्रा के लिए खोलने से इनकार कर दिया है। 2013 की केदारनाथ आपदा में रामबाड़ा से केदारनाथ के बीच यह मार्ग पूरी तरह तबाह हो गया था। बाद में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत पुनर्निर्मित किया गया। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व समेत कुल 4 टाइगर रिजर्व में रील बनाने, वीडियो शूट करने और सेल्फी लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। टाइगर रिजर्व में पोस्टर और फ्लैक्स भी लगा दिए गए हैं। साथ ही गाइड को भी निर्देश दिया गया है कि वे मोबाइल फोन के रोक संबंधी आदेश के बारे में टूरिस्ट को भी अवगत करवा दें। आदेश का पालन नहीं करने पर वन विभाग की ओर से पर्यटकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे पर्यटकों पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यह 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए में हो सकती है। इसी के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ वन विभाग FIR भी दर्ज करवा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एक जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल RSSB ने जारी किया है। बता दें कि इससे पहले चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट हाल ही में 16 जनवरी को जारी किया गया था। ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को आयोजित करवाई गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 53,749 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अलवर जिले के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरड़ी कलना की ढानी नयावाली में शनिवार सुबह एक 48 वर्षीय व्यक्ति पर पैंथर ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति बकरियों के लिए पीपल का पेड़ काटने गया था, तभी अचानक झाड़ियों से निकले पैंथर ने उस पर झपट्टा मार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक व्यक्ति और पैंथर के बीच काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। आत्मरक्षा में व्यक्ति ने भी पैंथर पर वार किए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवक को तुरंत अलवर के अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर की धरती पर शुरू हुआ खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पर्यावरण प्रेमियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार वृक्षों की रक्षा के लिए सख्त कानून नहीं बना देती, तब तक यह संघर्ष विराम नहीं लेगा। आंदोलन के अगले चरण के रूप में तब पर्यावरण प्रेमियों ने कार्मिक अनशन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत अब रोजाना 50-50 पर्यावरण प्रेमी अनशन पर बैठेंगे और सरकार को उनकी मांगों के प्रति सचेत करेंगे। बीकानेर से शुरू हुई इस आंदोलन की चिंगारी अब राजस्थान के अन्य जिलों और संभागों में तेजी से फैल गई है, जिससे यह एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जोधपुर में एक बिजनेसमैन से साइबर फ्रॉड के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने करीब 6 लाख की राशि उसके अकाउंट से निकाल ली। कमिश्नरेट के शास्त्री नगर थाने में दी रिपोर्ट में सिंधी कॉलोनी निवासी मनजीत सिंह ने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप ई-चालान एक फाइल मिली है।
फाइल को ओपन करने पर उसमें खुद का नाम, मोबाइल नंबर और माता का नाम एंटर करने के ऑप्शन थे। इन ऑप्शन को फाइल करने के बाद जब बैंक अकाउंट के नंबर एंटर करने का ऑप्शन आया तो उन्होंने उसे बंद कर दिया और फिर फोन भी ऑफ कर दिया। सरकारी सिस्टम की गंभीर खामी ने करनाल के सेक्टर 34 में रहने वाले पीड़ित रविंद्र को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। 6 साल पहले मर चुकी उनकी पत्नी सविता को 16 जिलों में 90 वाहनों की मालिक बना डाला। आश्चर्यजनक बात यह है कि सविता की मौत के 2 साल बाद खरीदी गई गाड़ियां भी उनके नाम चढ़ा दी गई। 2 महीने से 70 वर्षीय रविंद्र की पेंशन बंद है। रविंद्र का कहना है कि उनकी पत्नी सविता की वर्ष 2019 में मृत्यु हो चुकी है। परिवार पहचान पत्र में सविता को न केवल जीवित दिखाया गया बल्कि उनके नाम बाइक, स्कूटी, कार और ट्रक सहित कुल 90 वाहन चढ़ा दिए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मिशन निदेशक, एनएचएम और पदेन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी एम्बुलेंस वाहनों को आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गोल्डन आवर में प्रभावी रूप से संचालित किया जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जारी आरएफसी की क्लॉज 2.2 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाए कि आपात स्थिति में मरीज अथवा परिजनों की इच्छा के अनुसार मरीज को नजदीकी निजी चिकित्सालय तक निःशुल्क एम्बुलेंस परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अलवर में हर साल फरवरी महीने में सिलीसेट झील पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन होगा। शनिवार को आयोजित इस फेस्टिवल में स्कूली बच्चों ने दूरबीन से सुरखा, ब्राह्मणी, डक, उल्लू समेत कई देशी विदेशी पक्षियों को देखा और उनके बारे में रोचक जानकारी हासिल की। यहाँ दुनिया भर से आने वाले 200 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के बारे में बच्चों को बताया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजाघर बना बैठे, हमसे तो परिंदे अच्छे हैं, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे। उन्होंने कहा कि पक्षी बिना किसी भेदभाव या सरहद के पार स्वतंत्र रूप से प्रकृति में विचरण करते हैं और प्रकृति के बीच फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने कहा, इंसान चांद पर जा सकता है लेकिन एक छोटा सा पक्षी नहीं बन सकता। उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जब अपनी पुरानी पहचान छोड़कर देश के बड़े एविएशन हब की लिस्ट में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पिछले 1 दशक के आंकड़े बताते हैं कि उदयपुर में हवाई सफर का क्रेज उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। हाल 2024-25 में पहली बार यहां आने वाले यात्रियों का आंकड़ा 16,50,607 पहुंच गया, जो उदयपुर के विमानन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। झारखंड के बड़कागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेली मार्केट के समीप शनिवार को करीब 11:30 बजे दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने ज्वेलरी शोरूम प्रभु सोनी से करीब 22 से 25 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात लूट लिए। लूट के बाद अपराधी फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 की संख्या में अपराधी अपाचे बाइक पर सवार होकर ज्वेलरी दुकान पर पहुंचे थे। लूटपाट के दौरान अब लोगों ने विरोध किया तो अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से 4 से 5 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।